नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंतर्मुखता पर, इंट्रोवर्जन जिसे कहते हैं, और इसके लिए हमने सूजन केन की काफी मशहूर किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग इसके हिंदी सारांश को देखा है। जी। हमारा मकसद है उन शक्तियों को समझना जो अंतर्मुखी लोगों में होती हैं, लेकिन अक्सर आप जानते हैं एक ऐसी दुनिया में नजरअंदाज हो जाती हैं जो शायद बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्टेड लोगों को ज्यादा तवज्जो देती हैं। हाँ, और ये समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि समाज अक्सर बहिर्मुखी स्वभाव को ही शायद एक तरह से आइडियल मान लेता है। हाँ बिल्कुल। तो ये सारांश उसी सोच को चुनौती देता है कि भाई सफल होने के लिए हमेशा बहुत मुखर होना, बोलना जरूरी है। बिल्कुल। इस चर्चा में हम यही देखेंगे कि शांत स्वभाव के पीछे जो गहराई है, सोचने की क्षमता है, वो असल में क्यों मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का फर्क है, क्या ये बस इसी बात पर है कि कौन अकेले रहकर एनर्जी पाता है और कौन लोगों के बीच? हाँ देखिए, ये एक मुख्य बिंदु तो है ही जिस पर सारांश जोर देता है। अंतर्मुखी अकेले समय बिताकर रिचार्ज होते हैं, जबकि बहिर्मुखी लोगों के बीच रहकर। अच्छा। पर यह सिर्फ ऊर्जा के स्तर की बात नहीं है। सारांश ये भी बताता है कि अंतर्मुखी जो हैं वो बाहरी दुनिया से जानकारी लेकर उसे अपने अंदर ज्यादा गहराई से प्रोसेस करते हैं। अंदर प्रोसेस करते हैं। हाँ, जबकि बहिर्मुखी शायद बाहरी स्टिमुलेशन पर ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं, और समाज में अक्सर वो दूसरी वाली शैली ज्यादा दिखती है, सराही जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ शर्मीलापन या चुप रहना नहीं है, ये जानकारी को प्रोसेस करने का और ऊर्जा पाने का एक अलग तरीका है। बिल्कुल सही। तो फिर इस तरीके की खास ताकतें क्या हैं? सारांश किन शक्तियों पर रोशनी डालता है? हाँ, सारांश कई महत्वपूर्ण शक्तियों को बताता है। जैसे अंतर्मुखी अक्सर बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, वो बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। उनमें गहरी एकाग्रता होती है, किसी एक चीज पर लंबे समय तक फोकस करने की क्षमता, और उनकी योजना बनाने की कुशलता और एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता, वो भी अक्सर काफी अच्छी होती है। ये गुण तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर शायद शांत स्वभाव के कारण इन पर ध्यान नहीं जाता। सही कहा। और सारांश में कुछ जाने माने उदाहरण भी दिए हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, ये लोग अंतर्मुखी थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। आइंस्टाइन और गांधी, ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है। जी। और ये उदाहरण सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि अंतर्मुखी भी सफल हो सकते हैं, बल्कि किताब का तर्क ये है कि उनकी सफलता का एक बड़ा कारण शायद उनका अंतर्मुखी स्वभाव ही था। अच्छा, कैसे? वो उनकी गहराई से सोचने की क्षमता, उनकी एकाग्रता, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अच्छे विचारों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो शांत आवाज में कहे गए हैं। हाँ, ये तो है। ये उस धारणा को भी तोड़ता है कि लीडरशिप सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक स्वभाव दूसरे से बेहतर नहीं है, दोनों की अपनी जगह। एकदम सही। सारांश इसी बात पर बहुत जोर देता है। एक स्वस्थ समाज हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को ही दोनों तरह के व्यक्तित्वों की जरूरत होती है। हाँ। बहिर्मुखी शायद पहल करने, लोगों को जोड़ने में अच्छे हों, तो अंतर्मुखी गहराई से सोचने, प्लान करने, जोखिम को समझने में। असली समझदारी इसी संतुलन को पहचानने में है, बजाय इसके कि हम सबको एक ही तरह बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल। अंत में सारांश में एक शांत शक्ति या साइलेंट स्ट्रेंथ की बात की गई है, वो मुझे काफी दिलचस्प लगा। उसका क्या मतलब है? हाँ, ये शांत शक्ति का विचार, ये शायद सारांश का सबसे अहम संदेश है। इसका मतलब ये है कि अंतर्मुखियों को बदलने की जरूरत नहीं है, उन्हें बहिर्मुखी बनने की कोशिश नहीं करनी। उन्हें अपनी अंदरूनी दुनिया, अपनी सोच, अपनी संवेदनशीलता, इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत समझना चाहिए। अपनी ताकत? हाँ, उनका वो शांत विचारशील स्वभाव ही उन्हें खास बनाता है। उन्हें बस इसे स्वीकारना है और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो कुल मिलाके ये बात साफ है कि अंतर्मुखता कोई कमी या बीमारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दुनिया को देखने का, उसमें योगदान देने का एक अलग, गहरा और बहुत जरूरी तरीका है। इसमें वो अनोखी ताकतें हैं, एकाग्रता, रचनात्मकता, सहानुभूति, जिनकी आज की भागदौड़ वाली दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरत है। हाँ, ये उन लोगों के लिए जानना शायद काफी राहत भरा होगा जो खुद को कम आंकते हैं क्योंकि वो पार्टी में ज्यादा बोलते नहीं या मीटिंग में चुप रहते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर ये सवाल मन में आता है
कि हम सब चाहे अपने दफ्तरों में हों, स्कूलों में या समाज में, इन शांत शक्तियों को बेहतर ढंग से कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का, अपन अपने का मौका कैसे दे सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।